मेहदी साहब का ये मौक़िफ़ था कि हमारी जो बेटी है वो माइनर है, उसकी बात कोई भी अहमियत नहीं रखती। लड़की के साथ जबरन जो है उनके साइन करवाए हैं मेहदी काज़मी ने, और जिब्रान नासिर इसमें मुलव्वस है, और उसके अलावा फैसल सिद्दीकी साहब इसमें मुलव्वस हैं। एप्लीकेशन उन्होंने क्या दी है, वो कहते हैं कि मुद्दई मुकदमा मेहदी अली काज़मी की तरफ से एक दरखास्त आई। उस दरखास्त के ऊपर जो सिग्नेचर है ना, वो मुझे लगता है कि जाली है। ये वही मुकदमा है भाई जो आज से 1.5 महीने पहले से अली जाफरी नामी वकील के ऊपर भी दर्ज है। जो बच्ची के नाम से दावा दायर किया गया है वो लाहौर में चलेगा या नहीं चलेगा, अभी ये फैसला होना। अभी कोर्ट के अंदर 3 घंटे रहे हैं आप, अगर अली जाफरी साहब भी उस दौरान वहाँ पे आ जाते तो आज इसकी हियरिंग का फैसला हो जाना था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, आज मेहदी काज़मी साहब की बेटी का केस के बारे में सबसे अहम आज दिन था, जिसमें ये जाहिर किया गया था मेहदी साहब की बेटी की जानिब से कि उनके निकाह को तस्लीम किया जाए, जिसकी वजह से जहां मेहदी साहब का ये मौक़िफ़ था कि हमारी जो बेटी है वो माइनर है, उसकी बात कोई भी अहमियत नहीं रखती। लेकिन जो उनकी बेटी के जो ज़हीर के जानिब से जो वकील थे वो इस बात पर बज़ीद थे कि बच्ची की बात बिल्कुल ठीक है और उसकी बात पर अमल किया जाए, जिसकी वजह से आज की अहम जो थी कार्रवाई थी। टाइम था सुबह 8 बजे का अदालत का, लेकिन हमारा 92 नंबर का केस था। तो जो फैसल सिद्दीकी साहब थे उन्होंने जज साहब से ये रिक्वेस्ट की थी कि मैं 8 से लेकर 10 बजे तक बिजी हूँ, 10 बजे के बाद आकर मैं जो केस पे कार्रवाई करूँगा। लेकिन अली जाफरी साहब सुबह 8 बजे अदालत तक पहुँच गए, 8 से 10 बजे तक वो अदालत पर मौजूद रहे, लेकिन उन्होंने कोई भी मौक़िफ़ कोई भी बहस नहीं की जज के सामने। सिर्फ उन्होंने एक एप्लीकेशन सबमिट करवाई है जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि जो लड़की के साथ जबरन जो है उनके साइन करवाए हैं मेहदी काज़मी ने, और जिब्रान नासिर इसमें मुलव्वस है, और उसके अलावा फैसल सिद्दीकी साहब इसमें मुलव्वस हैं। यानी कि अली जाफरी साहब ने केस को और ड्रैग कर दिया, ये कह के कि उनकी जो बेटी है दुआ जहरा, उससे जबरन साइन करवाए गए हैं। अब दूसरी जानिब आते हैं, जब 10 बजे जो थे राना साहब जो जज थे वो खुद एक मीटिंग में बिजी हो गए। फिर 12 बजे वहाँ पे फैसल सिद्दीकी साहब पहुँचे, अहमद शेर जज साहब पहुँचे, और जज के सामने जब पेश हुए तो उन्हें बताया जनाब आला कि आज इस मौजू पे हमने बहस करनी है। जज साहब ने इनकी तमाम बहस सुनी, जिसमें अहमद शेर जज साहब ने तफसील से बताया कि सिंध हाई कोर्ट ने बच्ची को माइनर करार दिया गया है, कि बच्ची का कोई भी जो बात है वो कालदम होगी, कोई बात भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। और तमाम उन्होंने बताया अहमद शेर साहब ने कैसे लड़की को लाहौर से कराची भेजा कर केस की तमाम तफसीलात बताई। तो वहाँ पे जज ने मौके पे जो बात बताई वो अहमद शेर जज साहब बताएंगे हम कि वहाँ पे क्या गुफ्तगू इनकी हुई और क्या हतमी फैसला हुआ, कौन सी हतमी डेट मिली है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भट्ट साहब। पहले तो कुछ फैक्ट्स आपके मैं सीधे करता हूँ। उसकी वजह यह है कि ज़ाहिर आपको जाफरी साहब ने जो फैक्ट्स बताए होंगे जी वो जाफरी साहब जितना कोर्ट्स को जानते हैं उन्होंने उसी हिसाब से बताए होंगे। कोर्ट्स का टाइम 8 बजे ज़रूर स्टार्ट होता है, लेकिन ये केस था 92 नंबर पे, ठीक हो गया, 92 नंबर पे, 92 नंबर, और जब 92 नंबर की बारी आती है तो वैसे ही 10 बज जाते हैं, ठीक हो गया। लेकिन जाफरी साहब ने कोई एक सफ़े की कोई दरख्वास्त लेके फिर रहे थे, वो किसी से उन्होंने इंग्लिश में लिखवाई थी शायद, वो दरख्वास्त वो लेकर आए थे फहद सिद्दीकी साहब जो लाहौर के अंदर वकील हैं, और जिब्रान नासिर साहब जो कराची से वकील हैं, और मेहदी अली काज़मी जो मुद्दई मुकदमा है इनके ख़िलाफ़ इस बिना पर कि मेहदी अली काज़मी ने जो साइन और बेटी से करवाया नहीं, अपनी बेटी से नहीं, मेहदी अली काज़मी के अपने साइन गलत हैं। अच्छा, ये कितना मज़ाक़ा खेज़ केस है कि मैं आपके ऊपर केस कर रहा हूँ कि आपके साइन गलत हैं, ठीक हो गया, आप अपने साइन सही करें। भाई आप मामे लगते हैं, आप कौन होते हैं किसी को उनके सिग्नेचर्स के लिए। बहरहाल उन्होंने एक दरख्वास्त दे दी जितनी उनको समझ आई, और उस दरख्वास्त का ढिंडोरा पीटा गया, और पता नहीं कहाँ वो दरख्वास्त फैलती रही, पहुँचती रही। अच्छा, जब कोर्ट में केस का टाइम आया तो इस केस के अंदर पहले 10 बजे का टाइम फिक्स था कि आज हमने 10 बजे दलाइल देने हैं। पिछली 6 सितंबर की जो तारीख थी उसमें कोर्ट का ऑर्डर बड़ा वाज़ेह है, कोई और काम नहीं, पहले सिर्फ ये तय होना है कि ये मुकदमा काबिल समात है या नहीं, इस मुकदमे ने चलना भी है या नहीं लाहौर में, बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है, जज साहब के अल्फाज हैं। ठीक हो गया। अब इसका मतलब है कि ये मुकदमे की कोई हैसियत नहीं है, पहले ये तय होना है कि ये मुकदमा चल सकता है कि नहीं। अब उसके ऊपर दलाइल पहले वो देता है जो मुकदमा दायर करता है, ठीक हो गया। वो कौन करेगा? जाफरी साहब। लेकिन जाफरी साहब दलाइल नहीं दे सकते थे क्योंकि उनको अभी दलाइल नहीं पता थे, या वो अभी दलाइल याद नहीं कर सके थे, या अपनी तैयारी नहीं कर सके थे, या वो भागना चाहते थे, करना नहीं चाहते थे। तो वो वहाँ से कोर्ट से निकल गए, छोटे मोटे यूट्यूबर के साथ एक वीडियो करके निकल गए, और जाफरी साहब चूँकि फ्री होते हैं तो वो पहले टाइम में वहाँ चले गए। जो सीनियर वकला होते हैं वो पहले हाई कोर्ट को अटेंड करते हैं, बाद में वो आकर छोटी अदालतों में पेश होते हैं, सिविल जजेस के पास पेश होते हैं, और वो पहले ही गुजारिश कर देते हैं कि हम
इतने बजे आके पेश होंगे जितने बजे कोई मुनासिब कार्रवाई होनी है। जब हम पहुँचे, आप भी वहाँ पे थे, आपने मुझे कॉल किया था कि 10 बजे का जज साहब आपने टाइम दिया, तो मैंने आपको क्या इन्फॉर्म किया तो कि 12 जज साहब अवेलेबल नहीं हैं, 12 बजे का टाइम है। जज साहब एक वेबिनार, एक मीटिंग के अंदर चले गए हैं। जज साहब की कोर्ट का कैमरा भी यही बता रहा होगा कि जज साहब कोर्ट में नहीं थे। मैंने आपको 12 बजे का टाइम दिया, हम 12 बजे से पहले पहुंचे, आप भी टाइम पे पहुंच गए। उसके बाद 2 बजे तक आपने और हमने मिलकर इंतज़ार किया। जज साहब 2 बजे फ्री हुए। 2 बजे जब जज साहब फ्री होकर अदालत में पहुंचे तो हमने जज साहब के सामने अपना मौक़िफ़ रखा। काफ़ी लंबे चौड़े दलाइल थे, आप हमारे साथ थे वहाँ पे, और भी कई दोस्त थे, वो लोग मौजूद थे, और उनके सामने हमने वो तमाम चीज़ें रखी कि एक बच्ची माइनर है, पाकिस्तान के अंदर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर CPC लागू होती है सिविल मुकदमात में, इसी के मुताबिक सिविल मुकदमात का प्रोसीजर चलता है। इसका ऑर्डर 32 कहता है कि माइनर केस फाइल नहीं कर सकता, अपने आप के थ्रू किसी गार्डियन को अपॉइंट किया जाएगा या नेक्स्ट फ्रेंड जो फैमिली का कोई मेंबर होगा उसके ज़रिए फाइल करेगा। ये केस डायरेक्टली बच्ची की तरफ से दायर किया गया था, और केस के अंदर बच्ची के सिग्नेचर नहीं है, ना बच्ची का अंगूठे का निशान है, ठीक हो गया, खुद साख्ता केस है। वकील साहब ने ही बच्ची बन के साइन सुन अपने कर दिए, बच्ची के कोई साइन नहीं। वकील साहब ने ही बच्ची बन के साइन सुन अपने कर दिए, बच्ची के कोई साइन नहीं। साहब ने, मैं आता हूँ उस तरफ आता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी जो एलिगेशन है वो उनकी समझ के मुताबिक है ना, हम उसको कानून के मुताबिक डिस्कस करेंगे। फिर आप लाहौर, पंजाब के किसी भी शहर, पूरे पाकिस्तान के किसी भी जगह से वकला से कंसल्ट कीजिएगा कि वकला क्या कहते हैं, जो वकील हों, जो कानून की वकालत करते हैं। एक माइनर केस फाइल नहीं कर सकता, ये कानून कहता है, अहमद शेर जाट नहीं कहता। ठीक हो गया। हमने अदालत को ये बताया, अदालत ने कहा माइनर कहाँ है, हमने मेडिकल बोर्ड का फैसला रखा। अदालत ने कहा उसके बाद क्या अदालती कार्रवाइयाँ हुई, हमने 21 जुलाई का सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर रखा। उसने कहा जी फिर क्या हुआ, हमने 22 जुलाई का मजिस्ट्रेट का ऑर्डर रखा। उसने कहा जी फिर क्या हुआ, हमने 23 जुलाई का लाहौर के जज साहब का, सेशन जज का और मजिस्ट्रेट का ऑर्डर रखा। और वो 2 दरख्वास्तें जिसपे मैंने कहा भी था कि कोई जाफरी नामी वकील साहब की दरख्वास्तें खारिज हुई हैं, उन दरख्वास्तों के ऑर्डर्स दिखाए। तो जज साहब मुस्कुराए भी आपके सामने कि अच्छा ये सब कुछ हुआ, मतलब बच्ची तो माइनर है, बच्ची तो कराची की है, बच्ची को तो यहाँ से भेज दिया गया, फिर यहाँ पे केस क्या कर रहा है। बिल्कुल। जज साहब एक पूरे सफ़े के ऊपर हमारे आर्ग्यूमेंट्स के पॉइंट्स बनाते रहे, नोट करते रहे, सब कुछ हमने असिस्ट कर दिया। तो जज साहब ने हमसे ये पूछा कि एक दरख्वास्त भी है जिसमें आपका मौक़िफ़ है कि जाफरी नामी वकील साहब के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि उन्होंने बच्ची के नाम को इस्तेमाल करते हुए झूठा मुकदमा दायर किया है, खुद साख्ता। चूँकि वो मुकदमा फ़ाज़ सिद्दीकी साहब ने दायर किया था, तो फिर हमने फ़ाज़ सिद्दीकी साहब का 10 मिनट इंतज़ार किया। फिर वो आए, उन्होंने बताया कि ये दरख्वास्त हम वापस लेते हैं विद द परमिशन टू फाइल अ फ्रेश वन, हम नई दरख्वास्त दायर करेंगे, ठीक हो गया, और खूबसूरत अल्फाज लिखेंगे और अच्छे तरीके से पेश करेंगे, एक नई दरख्वास्त दायर करेंगे। इजाज़त लेकर अदालत से उन्होंने अपनी वो दरख्वास्त विड्रॉ कर ली। लेकिन जज साहब, मैंने जब फ़ाज़ सिद्दीकी साहब से बात की थोड़ी सी, जब इसके कोर्ट की हियरिंग के बाद, उन्होंने हमें कहा कि मैंने विड्रॉ अपनी एप्लीकेशन इसलिए करवाई है कि हमारा केस ड्रैग ना हो। मैं चाहता हूँ कि जो भी केस का मामला है वो जल्द से जल्द होकर, मैंने भी एप्लीकेशन डाल दी, वहाँ से जाफरी साहब ने भी डाली हुई है, तो ये केस मज़ीद जो है ड्रैग होता जाएगा। इसलिए मैंने शुरुआत की है, विड्रॉ की है एप्लीकेशन। वहाँ से अगर जाफरी साहब चाहे तो वो विड्रॉ करें, अगर वो सच्चे हैं तो केस के मुद्दे पे बात करें। वो तो खैर सच्चे होने वाली बात है ना, जी। वो तो सच्चे तब होंगे जब मुकदमा होगा। मुकदमा तो तब होता है ना जब कोई, आप मुझे कहते हैं मेरा केस करें जज साहब, तो मैं क्या करूंगा, केस तो नहीं उठा के कर दूंगा। जी। मैं कहूँगा आप भट्ट साहब साइन करें, ठीक हो गया। तो जिसने केस करना है उसने साइन तो करने हैं ना, ऑथराइजेशन तो देनी है ना। जब मैं केस तैयार करूंगा तो आपको कहूँगा जी भट्ट साहब मैंने आपका केस तैयार कर लिया है, आप कहेंगे ठीक है जी मैंने साइन भी कर दिए। जब आप साइन नहीं करेंगे और मैं आपकी तरफ से जाके वकील बन जाऊंगा, तो वो जस्ट महज एक उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है बस, ज़्यादा। अब वो एप्लीकेशन उन्होंने क्या दी है, वो कहते हैं कि मुद्दई मुकदमा मेहदी अली काज़मी की तरफ से एक दरख्वास्त आई है, उस दरख्वास्त के ऊपर जो सिग्नेचर है ना, वो मुझे लगता है कि जाली है। जो बच्ची, मुझे लगता है कि मेहदी अली काज़मी के नहीं, मेहदी अली काज़मी के हैं, बच्ची का कोई ताल्लुक नहीं है उसके साथ। फ़ाज़ सिद्दीकी साहब ने शायद मुझे कहा कि वो बच्ची की सिग्नेचर का मामला ये उठा रहे हैं, जाफरी साहब के, मेहदी साहब ने जो बच्ची से साइन करवाए हैं। बच्ची से कुछ नहीं करवाया ना भाई, बच्ची की तरफ से तो हम हैं ही नहीं ना। ठीक हो गया। बच्ची तो वालदैन के पास भी नहीं है और इनके पास भी नहीं है। ठीक हो गया। बच्ची तो सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की कस्टडी के अंदर है, ठीक हो गया। हाई कोर्ट के और जुडिशल मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बाद।
बच्ची का कोई ताल्लुक नहीं है। वो कहते हैं कि जो आप मेरे क्लाइंट हैं, ठीक हो गया, आप मुझे कहते हैं मेरा केस दायर कर दें, आपने मुझे दिया और मैंने केस दायर कर दिया, और नवाज साहब उठ के कहते हैं ये तो भट्ट के सिग्नेचर ही नहीं है, तो ये कौन तय करेगा? ये भट्ट का और मेरा मामला है ना, मामला, तो ये तो हमारा आपसी मामला है, तो बात ही कोई नहीं है ना, लॉजिकल बात ही नहीं है। बस वो एक उन्होंने हवा बनाई और एवं मतलब किस तरह के लोगों ने उसको फैला भी दिया, हर जगह पहुंचा दी बात। आपने भी मुझे बताया कि बहुत सारे सीनियर यूट्यूबर्स ने भी बताया कि जी वो तो ये हो गया, मुकदमा दर्ज हो गया। ये वही मुकदमा है भाई जो आज से कुछ 1.5 महीने पहले से अली जाफरी नामी वकील के ऊपर भी दर्ज है। ठीक हो इसका मतलब है कि वो भी FIR हुई है, उसके ऊपर विथड्रॉ करवा ली है ना, वो आज तो खत्म हो गया। FIR नहीं है ना, ये एक दरखास्त है कि जी कार्रवाई करें। अच्छा, दूसरा मैं आपको बता दूं, जो वो सुबह साहब 8 बजे आए, पता नहीं आए कि नहीं आए, कोई उनके पास सबूत नहीं है सिवाय उनकी जुबान के। लेकिन उन्होंने व्लॉग भी बनाया। सर वो व्लॉग जितने बजे अपलोड हुआ है आप मुझे दिखा दें, अगर 8 बजे अपलोड हुआ है तो हम मान लेंगे, अगर 8 बजे के टाइम पे कोई भी चीज़ आई है तो हम मान लेंगे, तस्लीम कर लेंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे कि वो 8 बजे अदालतों में पहुंचते हैं। जो उन्होंने आकर ये सारी कार्रवाई की उसका कोई सबूत नहीं है। फिर वो अगर आए थे तो उन्हें जिस मुकदमे में बहस करनी चाहिए थी उन्होंने नहीं की, उससे वो भाग गए, दौड़ लगा दी, नहीं उसके अंदर पार्टिसिपेट किया। जज साहब ने आप लोगों के सामने मुझे ये कहा कि उनके अभी दलाइल नहीं आए। बिल्कुल ऐसे ही कहा, आपके दलाइल आ गए, उनके दलाइल अब वो आए, करें दलाइल तो मैं फैसला कर दूं। तो अब क्या सीन होगा जज साहब? अब मैं आपको बता, हेयरिंग क्या रखी है जनाब? अभी आज के दिन में कोर्ट ने कोई तारीख नहीं दी कुछ। कोर्ट ने कहा है कि सुबह आप पता कीजिएगा, मैं मुनासिब तारीख दूंगा और इनके भी मीन टाइम आर्ग्यूमेंट सुन लूँगा। मीन टाइम आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद मैं इसके ऊपर फैसला कर दूंगा कि ये दावा यहाँ चलना है कि नहीं चलना। जो बच्ची के नाम से दावा दायर किया गया है वो लाहौर में चलेगा या नहीं चलेगा, अभी ये फैसला होना है। यानी कल की डेट में, अगर अभी कल की डेट में या जब भी ये भागे ना, अगर ये दौड़ अपनी ख़त्म कर दें और वापस आके कोर्ट के अंदर आर्ग्यूमेंट्स कर दें तो फिर हो सकता है। दूसरा, आप कह रहे हैं कि हम आ गए, आपने एक दरख्वास्त दी। तरीक़ेकार ये होता है कि जब आप अदालत के अंदर कोई दरख्वास्त देते हैं तो अदालत उसके ऊपर एक स्टैंप करती है, फाइल, और जज साहब साइन करते हैं कि आपकी दरख्वास्त हमने जमा कर ली। ठीक हो गया। आप उस वक्त अदालत में मौजूद थे जब जज साहब नहीं थे। बिल्कुल। हम अदालत के कमरे में बैठे थे और हमने 12 दफ़ा वो रीडर से पकड़ पकड़ के दरख्वास्त पूछी, तो उसने कहा सर अभी जज साहब को आ लेने दें, जज साहब फाइल तो कर लें, फिर हम इसकी कॉपी भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। ऐसे ही है। अभी तो जज साहब ने इसको देखा ही नहीं है, और जब जज साहब आए तो पहली दफ़ा उन्होंने वो देखते हुए हमें कहा यार ये कोई नई दरख्वास्त आई है, तो इस दरख्वास्त की भी कॉपी दिया तो कहते ठीक है, उन्होंने कह दिया। लेकिन फासिदी साहब ने बहरहाल कॉपी एक्सेप्ट नहीं की। उन्होंने कहा पहले आप मेंटेनेबिलिटी के ऊपर फैसला करें, अगर ये दावा यहाँ चलना है तो ज़रूर हम लिटिगेशन लेके चलेंगे। अगर वो वकला के ऊपर, इधर वाले वकला के ऊपर दे रहे हैं और इस चीज़ पे दे रहे हैं कि आप अपने क्लाइंट के सच्चे वकील नहीं हैं, जिसके साथ उनको हमदर्दी हो रही है, ये वही बंदा है मेहदी अली काज़मी जिसके बारे में ये लोग तज़ीक अमेज़ गुफ्तगू के अंदर सिंध हाई कोर्ट में तलब किए जा चुके हैं। सिंध हाई कोर्ट इनको 12 दफ़ा नोटिस का जारी कर चुका है, वहाँ से भी भाग रहे हैं। तो ये उस बंदे के मामले में अलर्ज कर रहे हैं कि इन्होंने अपने क्लाइंट से सही सिग्नेचर, तो वो जो एप्लीकेशन इन्होंने सबमिट करवाई थी वो तो जज साहब ने मेरे हिसाब से फिलहाल उसमें ना साइन किया ना स्टैम्प किया है, कुछ अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। ठीक हो गया। अभी वो ऑर्डर शीट के अंदर आएगा, पेपर के तौर पे एक उनके पास पड़ा हुआ है, उस पे कल उसमें हाँ वो देखें, उसको कोर्ट यही कहेगी कि ठीक है जी इस पे नोटिस कर रहे हैं हम, बस हमें वकला साहबान को, जो हमारे दोस्त वकला साहबान के खिलाफ है और जो मुद्दई मुकदमा है उसको नोटिस होंगे, बस वो नोटिस कर दें। उसके बाद नोटिस जब मिलेंगे फिर देखेंगे, ये मुकदमा नहीं होता। तो अब जो मेन पॉइंट है, जो मेन टॉपिक है, उस पे डिस्कशन कब होगी? क्या उस पे हम आपके सामने हमने कितनी देर लगाई है, हम तो नहीं भागे, हम तो नहीं भागे, हमने तो कोर्ट को जितना कोर्ट चाहती थी असिस्ट किया, कौन नहीं आया। यानी कि आज अगर जज साहब आपसे मैं मुखातिब होंगी, देखें आप इस चीज़ को बेहतर जानते हैं लॉ को, आज अगर अली जाफरी साहब उस पर जिस पर आप मौजूद रहे 2 घंटे, आप भी कोर्ट के अंदर 3 घंटे रहे आप, अगर अली जाफरी साहब भी उस दौरान वहाँ पे आ जाते तो आज इसकी हीयरिंग का फैसला हो जाना था। बड़ा वाज़ेह है कि भागे इसलिए हैं। ये आपके सामने देखें भट्ट साहब, आज सारा दिन आप हमारे साथ रहे। जी बिल्कुल। जब हम पहुंचे आप भी पहुंचे, हमारे पहुंचने के 2-2.5 घंटे के बाद जज साहब आए हैं, फिर उसके बाद जज साहब की कोर्ट का टाइम खत्म हुआ है तो आप और हम निकले हैं वहां से, उससे पहले नहीं निकले।
कोर्ट का टाइम खत्म हो चुका था। जज साहब ऐसा कोई सीन नहीं हो सकता, देखें ये हमें तो इन चीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशन का नहीं पता कि आप पहुंचते हैं कभी कभार वो नहीं पहुंचते, जब आप वो पहुंचते हैं आप बिजी होते हैं, कोई ऐसा स्केड्यूल नहीं है। देखिए अब ये केस पब्लिकली आ गया हुआ है, क्योंकि इस केस पे तमाम लोगों का दिलचस्पी होती है इस पर क्या बनेगा क्या कोई ऐसा तरीकाकार नहीं है कि उनको भी सेम टाइम कॉल जाए आपको भी जाए और पता चले कि क्या मौजूद, आप क्यों नहीं पहुंचे और वो क्यों नहीं पहुंचे। तरीक़ेकार ये होता है कि हम अदालत में जाते हैं तो अदालत एक टाइम फिक्स करती है। ठीक हो गया, पहले अदालत ने 10 बजे का फिक्स किया, जज साहब चले गए। फिर उन्होंने 12 बजे का फिक्स किया, जज साहब नहीं आए। फिर उन्होंने 2 बजे का फिक्स किया। जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, जो वकालत करते हैं, वो लोग अपने केस को परसू करते हैं, वो पता करते रहते हैं। जिन्होंने डंग टपाव केसेस किए होते हैं वो चुप करके इधर उधर फिरते रहते हैं, कभी किसी जगह, कभी किसी थाने, कभी इधर उधर फिरते रहते हैं। आपके सामने था, किसकी जिम्मेदारी है? आपका केस है, आपने दायर किया, तो पहले तो आपका होना ज़रूरी है ना। जब तक कोर्ट किसी तरफ मामले को डिसाइड नहीं करती, अगर आप अपने केस के साथ सिंसियर हैं, अगर ये बच्ची के साथ सिंसियर थे, अपने क्लाइंट के साथ सिंसियर थे, तो आप वहाँ रहते। आप तो भाग रहे हैं, आपने तो पता नहीं क्लाइंट को क्या सब्ज़ बाग दिखाए हैं। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, कुछ व्लॉगर्स ये व्लॉग भी बना रहे हैं कि अहमद शेर जज साहब वहाँ पे नहीं पहुँचे आज सुबह जनाब, वो केस से पीछे भाग गए हैं। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि मैं तकरीबन 11:50 पे मैं अदालत में मौजूद था और उस वक्त से लेकर अहमद शेर जज साहब 3 बजे तक वहाँ मौजूद थे। अगर कोई भी इशू होता तो उस दौरान आप वहाँ पे अदालत में वापस आ सकते थे, लेकिन वो अगर लोग नहीं आए मैं उन पर ब्लेम नहीं करूँगा, ये उनकी एक मसला था। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं जज साहब से यही पूछ रहा हूँ, कोई ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हो, कोई ऐसा टाइमिंग हो ताकि यहाँ से भी आप निकले और वहाँ से अली जाफरी साहब उनकी टीम निकले और इस केस को फाइनल एंड मिले। ऐसे ही है। देखिए तरीक़ेकार है ना बट सब बड़ी सादा बात है। आप अपने काम के लिए घर से निकलते हैं तो आपने काम वाली जगह पे जाके बैठना है ना। जी जी। तो आप तो सुबह आ गए थे। बिल्कुल। अगर आपको जज साहब अवेलेबल थे, आपने दुनिया जान को बताया मैंने मुकदमा दर्ज करवा दिया, मतलब कितनी नॉन प्रोफेशनल किस्म की, अनप्रोफेशनल किस्म की बात है कि आप वकील होकर लोगों को ये बता रहे हैं कि ये मुकदमा दर्ज हो गया जो कि नहीं है। तो आप बहस क्यों नहीं करके गए? केस तो आपका है। जी जी। आप बहस क्यों नहीं करके गए? ठीक है, क्यों भागे हैं? बिल्कुल जज साहब, क्यों दौड़ लगाई है यहाँ से मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे कर दूं, मैं उम्मीद करूंगा कि मैं जाफरी साहब से मिलूं, उनसे भी रिक्वेस्ट करूं कि ये पब्लिकली जो है केस बन चुका है। अगर फोर्स नेक्स्ट हियरिंग होती है और आप अगर पहुंचते हैं वहाँ पे, जाफरी साहब नहीं पहुंचते, तो मैं उम्मीद करूंगा मैं वहाँ पे मौके पे मौजूद हूँ, तो क्या आप उस वक्त एक इस केस के मद्देनजर क्या आप जाफरी साहब को कॉल कर सकते हैं वहाँ पे? देखें इन्फॉर्म किया जाता है। नहीं आप पता मैं जाफरी साहब को भी बात कहूंगा कि फोर्स अगर वो पहले पहुंचते हैं तो ताकि कम से कम ये जो कंफ्लिक्ट आ रहा है आप दोनों को, देखिए हमारी तरफ से तो अब आर्ग्यूमेंट्स मुकम्मल हो चुके हैं। ठीक है, हमारी तो अदालत को ज़रूरत नहीं है, हम तो अदालत को आर्ग्यूमेंट्स दे चुके हैं। जिनकी दौड़ ख़त्म हो जाए, इनके पाँव थक जाएँ दौड़ते दौड़ते, तो वापस जाएं और अदालत में अपनी बहस करें। जाफरी साहब यहाँ पे करें। अगर आप हमारा प्रोग्राम देखें तो लाजमी एक आपसे गुजारिश यहाँ पे जज साहब ने भी की और मैंने भी की है, क्योंकि देखिए इस केस को हमने वाइंड अप करना है, इसको लमकाना नहीं है, लंबा नहीं करना। अगर नेक्स्ट हियरिंग में अगर आप 5-10 मिनट पहले पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे स्टे करें और वेट करें। अगर वो फिर भी अगर आप बिजी हैं तो आप अपना काम कर जाएं, अपना काम कर जाएं, ना करें वेट शेट ना करें किसी का, अपने आर्ग्यूमेंट्स करें। केस आपका है, पहले आपने आर्ग्यूमेंट्स करने हैं। ये तारीख के इस तरह के केसेस बड़े कम होते हैं जिसमें जिस पार्टी को डिफेंस देना होता है वो पहले दे रही है। जिस पार्टी ने अपना मौक़िफ़ पहले अदालत को सेटिस्फाई करना है, सेटिस्फाई तो आपने करना है, फिर हमने देना था, हम एडवांस में दे रहे हैं। चलें जी जाफरी साहब, आप वहाँ पर पहले पहुँचते हैं तो आप अपना वहाँ पर आर्गूमेंट्स दें, नहीं है तो आप अहमद शेर जज साहब को कॉल करें एज अ ब्रदर, कि कम से कम वो टाइम पे पहुँचे ताकि लोगों को ये नज़र आए कि अहमद शेर जज साहब गलत हैं या आप गलत हैं। जज साहब आखिरी दफ़ा हमारी ऑडियंस को आप ये बता दें कि ये केस नेक्स्ट हियरिंग में ख़त्म हो जाएगा? देखें अगर जाफरी साहब चाहें तो ख़त्म तो आज भी हो सकता था। जाफरी साहब सुबह ही जाके अपने दलाइल दें हैं जज साहब को तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जाफरी साहब बता दें तो केस तो खत्म ही होना है, क्योंकि माइनर का केस तो नहीं कर सकते जाफरी साहब। एट द एंड जितने भी आता है जाफरी साहब के ऊपर केस सिस्टम है, वो सुबह जाके आर्गूमेंट दे अपने जो भी दें तो केस खत्म है, क्योंकि जाफरी साहब का केस उसी दिन खत्म हो जाना है जिस दिन बहस होनी है। जाफरी साहब का केस इतना मजबूत है कि वो पहली तारीख पे ख़त्म होना है, तो जाफरी साहब उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स करें और वो केस खत्म हो जाएगा। चलो जी, बहुत शुक्रिया आपका एम एच जज साहब। नाज़रीन यहाँ पे जो जज साहब ने अपना फाइनल कंक्लूजन दिया है वो ये दिया है कि जज साहब और अली जाफरी जिस दिन भी कोर्ट के अंदर होंगे वो समझे केस का आखिरी दिन होगा। अब ये पता चलेगा जाफरी साहब से कि वो जज साहब का मुकाबला करते हैं कोर्ट में या नहीं करते। अगर करेंगे तो वो भी हम आपको बता देंगे और इंशाल्लाह ताला अहमद शेर साहब को यकीन है कि वो फतह याब होंगे। अपने इस मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट को और अहमद शेर जज साहब को ज़्यादा देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।